हरियाणा सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि अब समय आ गया है, क्रीमी लेयर से ऊपर लोगों के आरक्षण की सुविधाएं खत्म होनी चाहिए ताकि समाज में वंचित गरीबों को आरक्षण का लाभ मिल सके। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि SC/ST एक्ट के दुरुपयोग को लेकर यदि समाज से शिकायतें मिलती हैं तो इसमें बदलाव किया जा सकता है। बुढ़ापा पेंशन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र बुजुर्गों की पेंशन हरियाणा सरकार नहीं काटेगी, केवल उन्हीं लोगों की पेंशन कटेगी जिनकी व्यक्तिगत आय नियमों के आधार पर ज़्यादा है। स्वतंत्रता सेनानी और हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल का 5वीं कक्षा के पाठ्यक्रम से पाठ हटाने पर कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। सामाजिक न्याय मंत्री ओम प्रकाश यादव रोहतक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मंत्री महोदय, आप सामाजिक न्याय मंत्री हैं, क्या अब समय आ गया है कि क्रीमी लेयर का आरक्षण खत्म कर दिया जाए और जो वंचित रह गए हैं उनको उसका लाभ मिले? बिल्कुल, हमारी सरकार आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में इस उद्देश्य को लेकर गंभीर है, चिंतित है और जो वर्ग पिछड़ गए हैं किसी भी कारण से, आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़ गए, उन लोगों को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, इस प्रकार की स्कीमें चलाकर उनको आगे लाने का कार्य सरकार कर रही है। ये तो ठीक। देखिए, जो पैसे वाले हो गए और जो क्रीमी लेयर की उससे ऊपर चले गए उनका आरक्षण खत्म होना चाहिए निश्चित रूप से। मंत्री जी, एक पेंशन को लेकर काफ़ी संशय है कि पेंशन काटी जा रही है, पेंशन कटेगी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? पेंशन कोई नहीं काटी जा रही, कोई पेंशन नहीं कटेगी। पेंशन में एक अपना क्राइटेरिया है और ये शुरू से है, जब से पेंशन लागू की गई थी तब से एक क्राइटेरिया है कि इनकम की एक लिमिट है। पहले लिमिट 10,000 रुपये रखी थी जब चौधरी देवीलाल जी के समय में पेंशन शुरू हुआ। उसके बाद इनकम लिमिट को 50,000 रुपया कर दिया गया था और अब वो लिमिट 2 लाख रुपया है कि 2 लाख रुपये से ऊपर जिसकी इनकम है वो पेंशन पाने का अधिकारी नहीं है। महोदय, जिस तरह से दहेज उत्पीड़न और दहेज के लिए हत्या का एक कानून बनाया गया था, जब भी समाज में इसकी चर्चा होती थी तो इसका दुरुपयोग होने लगा, इसको अमेंड किया गया, इसकी जांच के लिए अमेंड किया गया। अब समाज में चर्चा है जैसे SC/ST एक्ट है, उसका दुरुपयोग की चर्चा है समाज में इस चीज़ की, क्या इसको अमेंड करने की आवश्यकता है? देखिए, बातें सामने आएंगी और समाज के अंदर इस प्रकार की व्यवधान आएंगे, लोगों को परेशानियां पैदा होंगी, तो समय समय पर चेंज होती रही है, समय समय पर चेंज होती रही है। संविधान में बहुत से अमेंडमेंट होगी और जैसी जरूरत समझी जाती है वैसे होते हैं। एक अंतिम प्रश्न आपसे जानना चाहेंगे, पंडित भगवत दयाल जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री, 5वीं के पाठ्यक्रम में उनका सब्जेक्ट लगा हुआ था, उनका पाठ लगा हुआ था, वो हटा दिया गया। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, जैसी बात होगी वो। शुक्रिया। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के प्रांगण में घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा के उद्देश्य को लेकर एक बहुत बड़ी रैली विद्यार्थियों द्वारा निकाली जा रही है। उसकी शुरुआत और हरी झंडी दिखाने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपको पता है कि ये साल अमृत महोत्सव के रूप में भारत सरकार और हरियाणा सरकार मना रही है। आज़ादी को 75 वर्ष इस 15 अगस्त को पूरे हो जाएंगे। तो अब ये आखिरी 3 दिन जो हैं, इसमें पूरे देश के अंदर हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा के उद्देश्य को लेकर, ताकि सब आने वाली पीढ़ी और हर व्यक्ति इस बात के लिए जागरूक हो, देशभक्ति की भावना से प्रेरित हो, इस उद्देश्य के साथ ये काम करें। अच्छा।